नमस्कार जनता, मैं एडुटेनर कुमार एज विद्यार्थी अर्जुन मैं एडुटेनर नितिन एज गुरु द्रोणाचार्य। आए हैं आपके लिए फिर से एक बार कैट 2022 क्वांट स्लॉट 2 का एक शानदार प्रोग्रेशन लैब एक्सपेरिमेंट लेके। तो आज हम सब बनने वाले हैं गिनी पिग्स। क्यों सर? बिल्कुल। तो सर अग्री भी कर रहे हैं, गिनी पिग बनोगे बेटा तुमको इतने दिन से मैंने गिनी पिग बना रखा, तुमने देखा नहीं? जनता तो समझ चुकी है कि कौन है ये लड़का। तो सर ये लैब एक्सपेरिमेंट में आप क्या एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं सर? ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अच्छा। दिखने में लगता है टफ, हम्म। बट द अप्रोच इज वेरी इजी। आओ भेड़ की खाल में भेड़िया भाइयों। तो चलिए आइए देखते हैं लैब एक्सपेरिमेंट के इस सवाल का आंसर। पर उसके पहले जाके कमेंट में क्वेश्चन देखिए, अटेम्प्ट करिए 10 मिनट और फिर वापस आइए। सर आप तो 30 सेकंड वाले हो, हाँ बिल्कुल। जनता को कितने मिनट देने चाहिए? मैक्सिमम ऑफ 4 to 5 मिनट्स। 4 to 5 मिनट से आपके पास मात्र 30 सेकंड के चक्कर में मत रहना, कुछ नहीं बनने वाला, मेरे से तो नहीं बनता दोस्त। तो आइए चलिए देखते हैं, फटाफट लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, घंटी दबा दो, उसके बगल में शेयर कर दो, कमेंट में क्वेश्चन पूछो। तो चलो कंप्यूटर स्क्रीन पे ये रहा हमारा सवाल। ऑन डे 1 देयर आर 100 पार्टिकल्स इन अ लैबोरेटरी एक्सपेरिमेंट। ऑन डे n where n is greater than equal to 2, one out of every n particles produces another particle. If the total number of particles in the laboratory experiment increases to 1000 on day m, then m equals 2. अरे क्या एनएम एनएम लगा रखा है इन्होंने? बताओ। थोड़ा सा इंग्लिश में बोल के देखता हूँ। ऑन डे 2 where n is greater than equal to 2, one of every two particles produces another particle. Okay. On day 3 where one of every three particles produces another particle. On day 4 one of every four particles produces another particle. Okay. So Now it I see. basically means on day 2 half of the particle will produce another. Yes. On day 3 one out of every 3 means 1/3 of the particle produce another particle. Yes sir. And similarly on day 4 1 out of 4, so it means 1/4 of the One-fourth particle will will produce Okay, another. got it, So got now it. अब बताओ day 1 में total number of particles क्या थे? 100 100 थे। 100। तो day 2 में कितने हो जाएंगे अब? तो डे 2 में 150 हो जाएंगे सर। बिल्कुल, देखो ये 100 तो रहेगा ही रहेगा, हाँ सर। ठीक है। हाँ। एंड हाफ ऑफ देम, तो 100 का हाफ क्या होता 50। है? 50, तो 50 और नए आ जाएंगे, यस सर। ठीक है। तो विच इज इक्वल टू व्हाट? 150। अब बताओ ऐसी डे 3 में 1/3 ऑफ द पार्टिकल प्रोड्यूस अनदर, तो 50 विल बी न्यू पार्टिकल्स। तो 150 तो ये रहेगा ही रहेगा जितने हैं अभी, यस सर। ठीक है। और 150 का 1/3 क्या होता है? 50। तो तो और अगेन 50 50 और नए पार्टिकल आ अरे जाएंगे, वाह। तो टोटल इज इक्वल टू हाउ मच? 200। सो डे 4 में अब टोटल कितने अरे तो बहुत पार्टिकल? इजी हो गया सर। 200 प्लस 50। हाँ, 200 का 1/4 यस अगेन सर 50। 250। तो ये देखो ये एक तरह की एक सीरीज ही बन रही है ना। यस सर, यस ये सर। क्या सीरीज बन रही है? यहाँ पे कॉमन डिफरेंस कितने का है? 50 का। 50 एंड 50, यही है। यस सर। और इस सीरीज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट इंक्रीजेस टू 1000 ऑन डे एम। तो ऐसे ही मैं चलते रहूंगा, तो डे एम में आके टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए? 1000 हो 1000 जाएंगे हो सर। गए। तो एम की वैल्यू क्या है, यही पूछा है। अच्छा, तो ये बेसिकली एपी का क्वेश्चन है। और एपी में इसका मुझे nth टर्म फाइंड आउट करना है यस बेसिकली। सर, और यस 50 और का नो? कॉमन डिफरेंस है। एंड 50 इज द कॉमन डिफरेंस, तो Got या it. तो इसको लॉजिकली कर लो या फॉर्मूले से कर लो। फॉर्मूले से भी कर सकते हाँ हैं सर। ठीक है। गरीब nth बच्चों। टर्म इज ऑलवेज इक्वल टू व्हाट? a A प्लस plus n n minus 1 माइनस D. 1 इंटू डी, यही यस होता सर। है। तो nth टर्म यहाँ पे क्या है? 1000। यस सर। ओके, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 100 100 प्लस n इज बेसिकली नहीं m यहाँ पता। पे, एम हाँ है ना। एम सो माइनस m माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 50 है। 50 आ गया। अच्छा, तो 900 1000 में माइनस 50। 100 900, 900 by 50 it is equal to 18. So m is equal to how much? 19। I'll not say this is easy, the language is tricky. यस इट इज। उसको अगर अच्छे से ब्रेक कर लिया ना, तो this question will become very सर आपका easy. वो वाला टिप मेरे अभी काम आ गया कि इफ इट इज ट्रू फॉर एन इट इज ट्रू फॉर एनी नंबर। Yes, तो उसको मैं 1 out of 2 1 out of 3 ऐसे तोड़ के पढ़ोगे एक तो बार हाँ, क्विकली आ एक बार जाएगा। उसको जोर जोर से थिंक लाउड होता है ना, तो थिंक लाउड करेंगे तो वो हो गया। लाइक तुम तो जानते हो मैं फॉर्मूला के हमेशा अगेंस्ट रहता हूँ। हाँ सर। यहाँ पे कितने कितने का इंक्रीज हो रहा है? 50 50 50 50 50। 50। 100 से लेके 10,000 तक टोटल कितने का इंक्रीज हुआ? तो 100 से लेके 1000 तक में टोटल कितने का इंक्रीज हुआ? 900 900 का का। इंक्रीज हुआ सर। एंड इन एवरी साइकिल देयर इज अ इंक्रीज ऑफ हाउ मच? 50। 50। तो हाउ मेनी सच साइकिल्स आर देयर? ओह 18 सच साइकिल्स। तो इट यस मींस सर। 19 टर्म्स आर देयर, क्योंकि यस दो टर्म्स होते हैं तो एक साइकिल। यस सर, अगर यस 3 सर। टर्म्स होंगे तो 3 टर्म्स के बीच में 2 साइकिल होगा।
तो 18 साइकिल्स, so the answer is 90. ये तो बिना फॉर्मूला वाला आंसर और भी अच्छा है सर। कैसा लगा? शॉर्ट एंड स्वीट। एपी का था सर, लेकिन ये कॉमन सेंसिकली आपने जिस तरह से लास्ट में किया, आई वुड हैव मोस्ट प्रोबब्ली डन इट कॉमन सेंसिकली, क्योंकि मैं फॉर्मूला जनरली गलत कर देता हूं या भूल जाता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और सर आप क्या कहते हैं? आसान है, हो जाएगा। अगर नहीं है तो सर उसको बना देंगे, ठीक है? चलिए, टाटा, एडियोस, बाय बाय गाइस, जय हिंद।